बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवनय मंगल हरि, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। हनुमान जी आप सभी भक्तों का नए साल में पूरे साल हमेशा खुश रहें, ऐसा मैं हनुमान जी से प्रार्थना करूँगा कि हमारे सभी भक्तों का उनका उद्धार करे और पूरे साल उनको खुश रखे। कोई भी ऐसी विपत्ति आए भगवान उनका कष्ट दूर करें। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। अयोध्या कांड। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सकई न बोले बिकल नर नाहु, शोक जनित और दारुण दाहु। नाई श्री सुपद अति अनुरागा, उठी रघुवीर विदा तब मांगा। राजा व्याकुल हो हैं, बोल नहीं सकते। राजा बहुत व्याकुल हैं, वो बोल नहीं सकते। इतना वो व्याकुल हैं तो हृदय में शोक से उत्पन्न हुई भयानक संताप है। तब रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवा करके उठाकर विदा किया। उठकर विदा किया और विदा मांगी भी अपने भाई की तरफ से और सीता की तरफ से और अपनी तरफ से कि मुझे विदा करो, मुझे जाना है। और आज्ञा मांगी और पीतु आशीष आस मोहि दीजे, हर्ष समय विस्मय तक कीजे। तात किए प्रेम प्रसादो, जासु जाग जय हो ही अपवादो। हे पिताजी मुझे आशीर्वाद दीजिए। हे पिताजी मुझे आशीर्वाद दीजिए और आज्ञा दीजिए। हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं? मतलब मैं जा रहा हूँ, मेरे जाते समय आप इतना शोक क्यों कर रहे हैं? तात प्रिय के प्रेमवश कर्तव्य में मैंने क्षण भर में करने में जगत में यश जात रहा है। मतलब मैं अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होऊंगा। मैं जाऊंगा वन में और यश करके आऊँगा और वहाँ से जल्दी आ जाऊँगा और निंदा होगी। ऐसे करने से जगत में यश जाता रहेगा और निंदा होगी। मगर आप जिस तरह से कर रहे हो, अगर आप इस तरह करोगे तो आपकी बहुत ज़्यादा निंदा होगी जगत में और कोई वो आपका वो नहीं करेगा, सम्मान नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा आपकी निंदा होगी। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखो। सुनि स्नेह बस उठी नर नाहु, बैठ रे रघुपति गही बाह। सुनहि तात तुम कहु मुनि कहीं, राम चरण नरक नायक अहि। यह सुनकर स्नेहवश राजा ने उठकर श्री रघुनाथ जी को बाँह पकड़कर उन्हें बैठा लिया। उन्हें बाँह पकड़ के बैठा लिया और कहा, हे तात सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं, मतलब राम तुम्हारे लिए जो मुनि हैं वो सब कह रहे हैं कि श्री राम चराचर के
श्री राम चराचर के स्वामी हैं, जो ब्रह्मांड है इनके ये स्वामी हैं। शुभ अशुभ कर्म अनुहारी, ईसु ईसु दी फल हृदय विचारी। का करई जो कर्म पाव फल सोही, निगम नीति असि कह सब कोई। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार हृदय में विचार करके फल देता है। मतलब शुभ और अशुभ, अच्छा और बुरा कर्म होता है, उसके हिसाब से भगवान फल देता है, और जो कर्म करता है वही फल उसको मिलता है। ऐसी वेद की नीति है, मतलब जो ऐसे वेद धर्म हैं ऐसी ही उनकी नीति है। तो आप यह सब कौन सी बात है जो मुझे सता रही है, आप मुझे बताओ। और कहे अब राधु, और कहे अपराधु को और पाव फल भोगू। अति विचित्र भगवंत गति, जो जग जाने जोगू। किंतु इस अवसर पर जो इसके विपरीत हो रहे हैं, इस अवसर पर जो इसके विपरीत हो रहे हैं, वो अपराध तो कोई नहीं है, अपराध तो कोई ही नहीं है, और ही करे कि उसके फल का भोग कोई और ही पावे। मतलब अपराध तो किसी और ने किया है, आपने तो कोई अपराध ही नहीं किया है। तो जब आपने अपराध ही नहीं किया है तो फल आप क्यों भोग रहे हो, वो फल आपको क्यों मिल रहा है। भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र है, भगवान की जो लीला है वो बड़ी ही विचित्र है। उसे जानने योग्य जगत में कोई नहीं है, ऐसा कोई नहीं है जो उसे जान सके। राय राम लखन हिति लागी, बहुत उपाय किए छल त्यागी। लखे राम रोख रहत न जाने, धर्म धुरंधर धीर सयाने। राजा ने इस प्रकार श्री रामचंद्र जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से ही उपाय किए, परंतु उन्होंने धर्म धुरंधर धीर और बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी का रुख देख लिया, और वे रहते हुए जान पड़े। मतलब उनको लगा कि ये सब जान गए, दशरथ जी को पता चल गया, मतलब वो जान गए, उनका चेहरा देख करके कि ये सब जान गए और अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तब नृपसिए लाई उरलीन्ही, अति हित बहुत भंत सिख दीन्ही। कही बन के दुख दुसह सुनाए, सास ससुर पित सुख समझाए। तब राजा ने सीता जी को हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार की शिक्षा दी। वन के दुख दुसाह दुख कहकर सुनाए। फिर सास ससुर तथा पिता के पास रहने के लिए सुखों को समझाया। मतलब आप सास ससुर और पिता के पास रहेंगे तो आपको कितना सुख मिलेगा, ये भी बताया। लेकिन कहाँ सीता जी मानने वाली। सिया मानु राम चरण अनुरागा, घरु न सुगम बान बिस्मु न लागा। और सब हिसिए समझाई, कही विपिन
विपत्ति अधिकाई। परंतु सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त था। मतलब जो सीता जी का मन था वो श्री रामचंद्र जी के चरणों में था कि मैं उनके साथ जाऊंगी और उनकी मैं सेवा करूंगी, और मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं पता है। इसके लिए उन्हें घर अच्छा नहीं लगता। मतलब इसके लिए उनको घर अच्छा नहीं लग रहा है। जहाँ श्री रामचंद्र जी जाएंगे, जहाँ उनके स्वामी, जहाँ उनके पति जाएंगे, वहीं पर वो जाएंगे। और वन चाहे जितना भयानक हो, फिर भी वहाँ सब लोगों में भी वह वन में विपत्तियों की अधिकता बता कर सीता जी को समझा रहे हैं। मतलब दशरथ जी सीता को समझा रहे हैं, बहुत भयानक चीज़ें बता रहे हैं, लेकिन वो मानने वाली नहीं है। उन्होंने तो अपने मन में ठान रखी है कि मुझे जाना है तो जाना है, अभी रामचंद्र स्वामी के साथ ही जाना है तो जाना है, उसमें कोई हमें वो नहीं है, कोई रोक नहीं सकता। सचिव नारी गुर नारी सयानी सहित स्नेह कहीं मृदबानी, तो मही काहूँ तो नादिन बनवासु, कहूँ तो कहीं ससुर गुर सासु। मंत्री सुमंत जी ने भी पत्नी और गुरु वशिष्ठ की स्त्री अरुंधति जी तथा और भी चतुर स्त्रियों स्नेह के साथ कोमल वाणी से कहती हैं, तो तुमको हे राजन वनवास दिया नहीं है, और इसके लिए जो ससुर और गुरु और सास कहें तुम वही करो। अब सुमंत जी भी कह रहे हैं कि मतलब आपको थोड़ी ना दिया है वनवास तो रामचंद्र जी को दिया है, जो आपके मन में आप करो, आपसे कोई वो नहीं है, जोर जबरदस्ती नहीं है। तो सीख शीतली हित मधुर मृदु सुनि शीत ही न सुहानी, शरद चंद चांदनी लगत जान चकई अकुलानी। यह शीतल हितकारी मधुर और कोमल सीख सुनने पर सीता जी को अच्छी नहीं लगी। मतलब इतनी चतुराई से भी बोल रहे हैं, लेकिन सीता जी को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, और वह इस प्रकार व्याकुल हो गई मानो शहद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगती है। चकाई व्याकुल हो उठी। मतलब सब लोग मुझे इस तरह क्यों रोक रहे हैं, इस तरह मुझे क्यों कह रहे हैं, वो इस तरह व्याकुल हो गई। सिए सकुच बस तरुण ना देई, सो सुनितम की उठी कई मुनिपट विष्णु भजन अति आगे, धरी बोली में दुम बानी। सीता जी संकोचवश उत्तर नहीं देती। इस बातों को सुनकर कैकेयी तमकाकर मतलब एकदम गुस्सा से उठी। कैकेयी एकदम गुस्सा से उठी। उसने मुनियों के वस्त्र आभूषण माला में मेखला आदि और बर्तन कमंडलों आदि लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रख दिया। मतलब इतना चीज़ें उनके सामने ला कर के रख दिया। जो वन में चाहिए, साधु का वस्त्र चाहिए, कमंडल चाहिए, धनुष चाहिए, ये सब चीज़ें ला करके गुस्से के मारे रख दिया। वैसे तो नौकरानी रखती, लेकिन उसने खुद ला करके रख दिया। निपही प्रण प्रिय तुम रघुबीरा, शील स्नेह न क्षणि भीरा, संकृति सुजास परलोक नसारु, तुम ही जानिन बन
कहीं ही न काऊ। हे रघुवीर, राजा को तुम प्रणाम करके समय प्रिय हो जाओ। मतलब राजा को तुम प्रणाम करो और समय से पहले तुम जल्दी जाओ यहाँ से, नहीं तो कहीं भरत ना आ जाएं। इस तरह बोली कैकेयी कि ये सब सामान उठाओ और जल्दी से कपड़ा पहनो और निकलो यहाँ से, यहाँ देर मत करो, तुम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही सुबह निकल जाओ। प्रेम बस दुर्बल हृदय के, राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। ये राजा है ना, ये राजा अपना हृदय प्रेम शील स्नेह नहीं छोड़ेंगे। पूर्ण सुंदर यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए, चाहे इनका कहा हुआ वचन नष्ट हो जाए। इन्होंने जो कहा था कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ये इन्होंने कहा था, तो ये वो चाहे सब नष्ट हो जाए, लेकिन ये अपना प्रेम, जो तुम्हारे प्रति अपना प्रेम है, ये छोड़ नहीं सकते हैं। इसलिए तुम जल्दी उठाओ इसको और निकलो यहाँ से, चलो। इस तरह कहने लगी। तो अस विचार सोई करहूँ जो भावा, राम जननी सिग सुनि सुख पावा। भूपहि बचन बन साम लागे, करहि न प्राण पायन अभागे। ऐसा विचार करके जो तुम्हें अच्छा लगे, ऐसा विचार किया कि जो तुम्हें अच्छा लगे वही माता की सीख सुनकर, श्री रामचंद्र जी जो तुम्हें अच्छा लगे तुम माता की बात सुनो। और तुम भी श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया, परंतु राजा को ये वचन बाणों के समान लगे। मतलब रामचंद्र जी को तो अच्छा लगा कि चलो मुझे जाने दो, क्योंकि एक बार आज्ञा दे दी तो पिताजी मुझे रोक रहे हैं। लेकिन जो राजा को बात बहुत बुरी लगी कि मतलब एक क्षण भी रुकने भी ना दे रही है, इस तरह भगा रही है, उनको बहुत बुरा लगा। वह ये सोचने लगे अब भी अभागे प्राण क्यों नहीं निकलते। अब मैं इतना बड़ा अभागी हूँ, मैं इतना बड़ा अभागी हो गया कि मेरे प्राण नहीं निकल रहे हैं। ये मुझे इस तरह कर रही है, इस तरह हमारे बच्चों को हमसे अलग कर रही है। वो तो जाएंगे ही, वो तो हमने वरदान दे दिया है, तो वो जाएंगे ही, लेकिन ये इस तरह अभागनी कर रही है, जो मैं भी एक अभागा हो गया हूँ, जो मेरे प्राण नहीं निकल रहे हैं। लोग बिलोक मूर्छित नर नारू, कहा करियो कछु सूझ न काहू। राम तुरत मुनि बेस बनाए, चले जनक जननी हित सिरनाए। राजा मूर्छित हो गए। राजा ये बात सोच करके मूर्छित हो गए, गिर गए। किसी को भी कुछ सूझ नहीं रहा था, सूझ नहीं रहा था, पढ़ नहीं रहा था, क्योंकि श्री रामचंद्र जी तुरंत ही, उधर राजा दशरथ जी मूर्छित हुए, इधर रामचंद्र जी तुरंत सीता और लक्ष्मण सहित मुनि का भेष बना करके और माता को सिर नवा करके चले गए। तुरंत ही, मतलब इधर उन्होंने छोड़ा, उधर मूर्छित हुए, उधर उन्होंने सिर नवाया, मुनि का भेष धारण करके और प्रणाम करके निकल लिए। सजीबान सजो समाजू, सब बनीत बंधु समेत। बंधु विप्रगुर चरण प्रभु, चले करी सब ही अचेत। वन का जो राजा है वो रामचंद्र जी हैं। वो समाज सजा करके, मतलब सारे लोग जितने मतलब महल के लोग थे और जो भी उनके बाहर थे, वो सब एकदम ढोल मजीरे सब ले हुए थे, लेकिन उनको कुछ नहीं लगा।
वो बस वही वस्त्र पहन करके खड़े हुए थे। लोग जाने के लिए नहीं दे रहे थे। लोग कह रहे थे कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं जाने नहीं दूंगा मतलब आपको। तो सब लोग खड़े हुए थे मुरझाए हुए। तो अवश्य वन के लिए आवश्यकता वस्तुओं को साथ लेकर के, जो वन में आवश्यकता वस्त्र, जैसे जो उन्होंने दिया था, कमंडल था, धनुष था, पीले वस्त्र था, वो सब पहन करके और कुछ ले करके एक पोटली बना करके चल दिए। श्री रामचंद्र जी, स्त्री श्री सीता जी और भाई लक्ष्मण सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके चले, मतलब सबको बोल करके प्रणाम करके चल दिए। निकमंगल भवनय मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। मतलब कैकेयी को इतना भी वो नहीं हुआ कि इतना भी कैकेयी को बर्दाश्त नहीं हुआ कि थोड़ी देर अपने बाप से, बाप अगर प्रेम कर रहे हैं, बाप अगर नहीं जाने दे रहे हैं तो अब जाना तो है ही है इनको, लेकिन थोड़ी देर रुक जाएं। एकदम तिलमिला करके, गुस्सा होकर के उनके सारे साधु के भेष ले करके आई और उनके सामने रख दिया। बोला पहनो इसे और जाओ, ये तुम्हारे बाप हैं, ये तुम्हारा प्रेम छोड़ा नहीं जा रहा है, चाहे रघुकुल रीत सदा चली जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये इन्होंने कहा था, ये चाहे सब कुछ नष्ट हो जाए लेकिन ये तुम्हारा प्रेम छोड़ नहीं पा रहे हैं। इतना कहा, लेकिन राजा को बहुत गुस्सा आया, उनके मन में एक कठोरता आ गई और वो वही बात सोच करके बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए और मुनि का भेष बना करके बोले रामचंद्र जी अब तुम निकलो यहाँ से, तुम्हारा कोई नहीं है। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। अगला दोहा कल सुनाएंगे। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय।